नमस्कार। भारत के हर स्कूल में जैसे ही मई जून की गर्मी शुरू होती है, वैसे ही बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशी दिखाई देने लगती है। क्लास में पढ़ाई कम और छुट्टियों की बातें ज़्यादा होने लगती हैं। कोई बोलता है मैं नानी के घर जाऊंगा, कोई कहता है मैं पूरा दिन मोबाइल चलाऊंगा और कोई कहता है मैं क्रिकेट खेलने की प्लानिंग करूंगा और कोई बस देर तक सोने के सपने देखने लगता है। फिर आता है स्कूल का आखिरी दिन। टीचर क्लास में आते हैं, सभी छात्रों की नज़रें बस एक बात पर होती हैं, अब छुट्टियां घोषित होंगी। जैसे ही टीचर कहते हैं कल से समर वेकेशन शुरू, पूरी क्लास खुशी से शोर करने लगती है। लेकिन उसी खुशी के बीच टीचर एक और बात बोलते हैं, और ये रहा हॉलीडे होमवर्क। बस यहीं से कई स्टूडेंट का मूड खराब हो जाता है। कुछ बच्चे उसी समय सोच लेते हैं इतना सारा काम कौन करेगा। कुछ कहते हैं अरे अभी तो पूरी छुट्टियां बाकी हैं, और कुछ तो कॉपी बैग में डालकर भूल ही जाते हैं। लेकिन सच यही है कि यही छोटी सोच बाद में सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाती है। भारत के लाखों स्टूडेंट हर साल एक ही गलती करते हैं। छुट्टियों की शुरुआत में सोचते हैं कल से होमवर्क शुरू करेंगे, फिर वो कल कभी नहीं आता। सुबह देर तक सोना, फिर मोबाइल, फिर टीवी, फिर गेम, फिर दोस्तों के साथ घूमना, और देखते ही देखते 10 दिन निकल जाते हैं। फिर छात्र सोचता है अभी बहुत टाइम है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। धीरे धीरे 1 महीना निकल जाता है और होमवर्क वैसे का वैसा पड़ा रहता है। फिर जब स्कूल खुलने में सिर्फ 3-4 दिन बचते हैं, तब शुरू होती है असली परेशानी। रात रात भर जागना, जल्दी जल्दी राइटिंग करना, गूगल से आंसर ढूंढना, दोस्तों की कॉपीज की फोटो मांगना और पेरेंट्स की डांट सुनना, और अंदर से डर लगना कि टीचर क्या कहेंगे। यही वजह है कि आज जरूरत है स्टूडेंट को समझाने की कि हॉलीडे होमवर्क बोझ नहीं है, बल्कि फ्यूचर सुधारने का एक मौका होता है। सोचो, अगर कोई स्टूडेंट छुट्टियों के पहले ही दिन से रोज सिर्फ 1 घंटा होमवर्क करे तो पूरा काम कितनी आसानी से खत्म हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम होमवर्क की नहीं होती, आदतों की होती है। आज मोबाइल और इंटरनेट ने स्टूडेंट का फोकस सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया है। बच्चा सिर्फ 10 मिनट रील देखने बैठता है और 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर वही छात्र बोलता है टाइम ही नहीं मिलता, जबकि सच्चाई ये होती है कि समय था लेकिन कंट्रोल नहीं था। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज पढ़ाई नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। पहले छात्रों के पास इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, वे खेलते भी थे, पढ़ते भी थे और समय की वैल्यू भी समझते थे। लेकिन आज कई स्टूडेंट्स छुट्टियों को सिर्फ एंटरटेनमेंट बना देते हैं। सुबह से रात तक फ़ोन, यूट्यूब, गेमिंग, सोशल मीडिया में ही पूरा दिन निकल जाता है। शुरुआत में तो मज़ा आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद बोर्डम शुरू हो जाता है और अंदर से गिल्ट भी होने लगता है कि होमवर्क अभी तक हमने शुरू ही नहीं किया है। लेकिन फिर भी छात्र उसे टालता रहता है। याद रखो छात्रों, काम को जितना टालोगे डर उतना बढ़ेगा। कोई भी काम शुरू में बड़ा लगता है, पूरी कॉपी देखकर लगता है कि इतना सब कैसे होगा, लेकिन उसी काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हो तो वही आसान लगने लगता है। यही स्मार्ट स्टूडेंट्स करते हैं। वे पूरी छुट्टियां बर्बाद नहीं करते, वे बैलेंस बनाते हैं। थोड़ा खेल, थोड़ा आराम, थोड़ा फैमिली टाइम और थोड़ा होमवर्क। यही बैलेंस उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि छुट्टियां हैं तो बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दो, लेकिन ज़रूरत फ्रीडम के साथ गाइडेंस की भी होती है। पेरेंट्स अगर रोज सिर्फ 5 मिनट भी बच्चों से पूछ लें आज कितना होमवर्क हुआ, तो छात्र ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फील करने लगता है। पेरेंट्स को कंपेयर करने के बजाय इनकरेज करना चाहिए। कई घरों में बच्चों को बोला जाता है देखो वो तो बहुत सारा होमवर्क कर चुका है, लेकिन कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं देता, प्रेशर देता है। हर बच्चा अलग होता है, ज़रूरत है सपोर्ट की। और स्टूडेंट को भी अपने पेरेंट्स की मेहनत समझनी चाहिए। भारत में लाखों पेरेंट्स ऐसे हैं जो दिन भर धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कोई ड्राइवर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई दुकान चलाता है और कोई ऑफिस में स्ट्रेस झेलता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सके। सोचो, अगर पेरेंट्स अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो क्या स्टूडेंट्स रोज 1-2 घंटे होमवर्क नहीं कर सकते? कई छात्रों को तो सुविधाएं भी नहीं मिलती जो दूसरे छात्रों को मिलती हैं, फिर भी वे मेहनत कर कर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिसने रिसोर्स पाए हैं उसे एक्सक्यूज नहीं, मेहनत करनी चाहिए। हॉलीडे होमवर्क स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। जब छात्र चार्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, एस्से लिखते हैं, तब उनका इमेजिनेशन डेवलप होता है, हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है
प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ती है, राइटिंग स्पीड मजबूत होती है। छुट्टियों के बाद जब स्कूल रीओपन होता है तब यही बच्चे कॉन्फिडेंस फील करते हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपना काम पूरा किया होता है, जबकि जिनका काम अधूरा रहता है वे अंदर से डरे रहते हैं। टीचर के क्लास में आते ही हार्ट बीट तेज हो जाती है। अटेंडेंस के बाद जैसे ही टीचर बोलता है सब अपनी हॉलीडे होमवर्क कॉपीज निकालो, कई छात्रों का कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। कुछ एक्सक्यूज बनाते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं और कुछ डर के कारण स्कूल तक आने से घबराते हैं। सोचो, क्या छुट्टियां ऐसे स्ट्रेस के लिए होती हैं? बिल्कुल नहीं। छुट्टियां जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल समय होती हैं। यही समय होता है जब बच्चा खुद को डिस्कवर करता है, नई चीजें सीख सकता है, किताब पढ़ सकता है, अपनी कमजोरियों को सुधार सकता है। लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल में निकल जाए तो छुट्टियां खत्म होने के बाद सिर्फ रिग्रेट बचता है। याद रखो, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं होमवर्क बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग काम ही कैरेक्टर बनाते हैं। अगर इंसान सिर्फ वही करे जो उसे अच्छा लगे तो वह कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। जिंदगी में कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनका मन नहीं होता, लेकिन जिम्मेदार लोग वही होते हैं जो मूड के हिसाब से नहीं, जिम्मेदारी के हिसाब से काम करते हैं। एवरेज स्टूडेंट बोलता है मूड नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बोलता है काम जरूरी है। यही सोच फ्यूचर तय करती है। टीचर्स भी स्टूडेंट्स के दुश्मन नहीं होते। जब टीचर्स होमवर्क देते हैं तो उनका उद्देश्य बच्चों को परेशान करना नहीं होता, वे चाहते हैं कि छात्र पढ़ाई से जुड़ा रहे। अगर 2 महीने तक कोई स्टूडेंट किताबें बिल्कुल ना खोले तो उसकी पढ़ाई की रिदम ही टूट जाती है। फिर स्कूल खुलने पर चैप्टर्स मुश्किल लगने लगते हैं। इसलिए होमवर्क एक तरह की प्रैक्टिस होती है ताकि दिमाग एक्टिव रहे। टीचर जब कॉपीज चेक करते हैं तो सिर्फ आंसर नहीं देखते, वे मेहनत देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं, और यही सिंसियरिटी फ्यूचर में स्टूडेंट्स की पहचान बनती है। अब सोचो उस स्टूडेंट के बारे में जो छुट्टियों के आखिरी दिन तक होमवर्क टालता रहता है, रात के 2 बजे तक राइटिंग कर रहा है, हाथ दर्द कर रहे हैं, नींद आ रही है, पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं, प्रिंटर शॉप पर लाइन लगी है, इंटरनेट से जल्दी जल्दी आंसर्स ढूंढे जा रहे हैं और अंदर से डर लग रहा है कि अगर टीचर ने डांट दिया तो। क्या ऐसी छुट्टियां अच्छी होती हैं? नहीं। इसलिए समझदार स्टूडेंट्स शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। वे जानते हैं कि छोटा एफर्ट रोज आसान होता है, लेकिन आखिरी समय का प्रेशर बहुत भारी पड़ता है। स्टूडेंट्स को छुट्टियों में एक छोटा रूटीन जरूर बनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा पढ़ना, फिर होमवर्क, उसके बाद खेलना और फैमिली टाइम। ऐसा रूटीन शरीर और दिमाग दोनों को हेल्दी रखता है। सुबह का समय सबसे पावरफुल होता है। हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वह अलग ही लेवल का होता है। जब आप स्कूल के पहले दिन कॉन्फिडेंटली अपनी कॉपी टीचर को देते हो तो अंदर से गर्व महसूस होता है। टीचर भी अप्रिशिएट करते हैं, पेरेंट्स को भी खुशी होती है और सबसे ज़रूरी आपको खुद पर भरोसा होने लगता है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपना काम समय पर कर सकता हूँ। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे ज़िंदगी के बड़े चैलेंजेस में काम आता है। दोस्तों, ज़िंदगी में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं मिलती, हैबिट से मिलती है, और छुट्टियाँ हैबिट्स बनाने का सबसे अच्छा समय होती हैं। जो स्टूडेंट छुट्टियों में खुद को संभालना सीख जाता है वह आगे भी डिसिप्लिन रहता है। इसलिए इस बार छुट्टियों को सिर्फ टाइम पास मत बनाओ, एंजॉय भी करो, खेलो भी, फैमिली के साथ समय भी बिताओ, लेकिन अपने फ्यूचर को मत भूलो। रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क करो, क्योंकि याद रखो छुट्टियां खत्म होने के बाद सबसे अच्छी फीलिंग वही होती है जब आपका होमवर्क पूरा हो, आपका कॉन्फिडेंस पूरा हो और आप बिना डर के स्कूल में एंटर करो। हॉलीडे होमवर्क सिर्फ कॉपी भरने के लिए नहीं, जिम्मेदारी सीखने के लिए होता है। आज की छोटी मेहनत कल की बड़ी सफलता बनती है। जो स्टूडेंट छुट्टियों का सही उपयोग करता है वही भविष्य में भीड़ से अलग दिखाई देता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।